सभी को नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ संस्मरण भक्तिन का दूसरा व्याख्यान शुरू करेंगे। पहले व्याख्यान में हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को करके बताई थी। उस पैराग्राफ में हमें भक्तिन के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़ा कि वो झूसी गांव की रहने वाली है और उसका नाम लक्ष्मी है। और लक्ष्मी नाम को न पुकारने के लिए महादेवी जी से वो निवेदन करती है कि मुझे आप इस नाम से न पुकारें। तब महादेवी जी ने सोचा कि भाई घर में काम करेगी, मेरे साथ में रहेगी, और मैं इसको किस संबोधन से पुकारूं। तो लक्ष्मी की बाहरी वेशभूषा को देख के, उसे रंग रूप को देख के उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, भक्तिन। और ये भक्तिन नाम सुनकर लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है और कहती कि हाँ, यही नाम ठीक है। अब आगे के पैराग्राफ में हमें लक्ष्मी के जीवन की पिछली कहानी को महादेवी जी बताती है कि लक्ष्मी झूसी गांव, जो इलाहाबाद शहर के पास में है, उस झूसी गांव के एक संपन्न अहीर के घर में पैदा हुई थी लक्ष्मी। अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्भाग्य से लक्ष्मी की माँ का निधन बहुत जल्दी ही हो जाता है और उसके पिता दूसरी शादी करते हैं। सौतेली माँ आती है और सौतेली माँ वैसी ही होती है जैसे कि सामान्यतः सौतेली माँ होती है, कि दूसरी माँ की बच्ची को वो कभी भी अपना नहीं सकती। और इसी वजह से जब सौतेली माँ का दुर्व्यवहार पिता देखते हैं तो 5 वर्ष की छोटी सी आयु में नज़दीक के ही हंडिया गांव के एक संपन्न किसान और पशुपालक परिवार के सबसे छोटे बेटे से उसकी शादी कर देते। माँ जब यह देखती है कि पिता उसके बजाय अपना स्नेह प्रेम सारा का सारा अपनी बेटी के ऊपर रखता है, तो उसे लगा कि इस बेटी को की शादी तो हो गई है, इस जल्दी ही यहाँ से ससुराल के लिए विदा करना चाहिए। तो 9 साल की उम्र में लक्ष्मी को झूसी से हंडिया पहुँचा दिया जाता है गोना करके। गोना यानी कि अल्प आयु में किए गए विवाह में जब वधू 18 साल या उससे बड़ी हो जाती है, वयस्क हो जाती है, तब गोना किया जाता है। लेकिन लक्ष्मी का गोना 9 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। यानी 9 वर्ष की आयु कोई छोटी आयु ही होती है जो घर गृहस्थी का भार उठाने के लिए लायक तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लक्ष्मी ने अपने ससुराल आकर घर गृहस्थी का सारा काम देखा और पूरे काम को तल्लीनता से किया भी। और ससुराल में आने के कुछ दिन बाद में उसके पिता बीमार होते हैं। माँ जानती थी कि पिता का बेटी के प्रति बड़ा स्नेह है और बेटी भी अपने पिता को बहुत प्रेम करती है। तो उस ईर्ष्या से वशीभूत होके जब पिता मरणासन स्थिति में पहुंच गए, तब जाके लक्ष्मी को सूचना दी गई। और जब वो सूचना लक्ष्मी तक पहुंची तब तक पिता की मृत्यु भी हो गई थी। उसके ससुराल वालों को जब ये पता चला कि उसके पिता मरणासन हैं, तो उसको तुरंत पीहर के लिए भेजा गया और कहा कि तुम्हें बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, तुम जाओ अपने पिता से मिलाओ, पीहर मिलाओ। तो अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे जेवर पहनाए और उसे इस तरह से भेजा जाकि वो किसी प्रसन्नता भरे अवसर के लिए जा रही हो। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचती है तो उसको जानने वाले परिचित लोग कहते, अरे लक्ष्मी
तुम बड़ी देर से आई, तुमने देर कर दी। तो वो आश्चर्यचकित रही, ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब घर गई, पहुंची, तब पता चला कि पिता तो है ही नहीं। पिता तो की मृत्यु तो 1-2 दिन पहले ही हो गई है, उसको सूचना मिली उस दिन ही हो गई है, और यहाँ तक आने तक तो पिता अब राख बन चुके हैं। घर में जाने के बाद में सौतेली माँ का व्यवहार भी कोई बहुत अच्छा व्यवहार नज़र नहीं आया, और उस व्यवहार से दुखी होकर वो तुरंत वापस अपने ससुराल आ जाती है, और उस दिन के बाद में कभी भी वो अपने पिता के गांव में नहीं गई, सौतेली माँ के पास नहीं जाती है। धीरे धीरे उसका परिवार भी बढ़ता है, और उसके परिवार में लगातार 3 पुत्रियां आती है। लेकिन तात्कालिक समाज में और वर्तमान समाज में आज भी जिनके घर बेटियां जन्म देने वाली बहुएं होती हैं, उन बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ये आप और हम सब सुनते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि जिसके बेटे होते हैं वो बहुएं सम्मान पाती है, और जिसकी बेटियां होती है उन बहुओं का अपमान नहीं तो उनको सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। वो सबसे छोटी बहू होने के नाते घर का बहुत सारा काम वो करती। उसकी जिठानी बैठी रहती, और जिठानी के बच्चे दूध मलाई खाते, भात खाते, घी खाते, मक्खन खाते, जबकि लक्ष्मी की बेटियां बेचारी छाछ और राबड़ी, गेहूं की घुघरी, चने की घुघरी, इसी से ही वो अपना काम चलाती। यानी कि वहाँ खाने में भी उनके साथ भेदभाव होता था। लक्ष्मी ये सारी बातें समझती थी, लक्ष्मी जानती थी, क्योंकि वो समझदार थी कि ये सारा व्यवहार उसके साथ इसलिए किया जा रहा है कि उसके बेटे नहीं हुए। इस कसक को, पीड़ा को वो अच्छी तरह से समझती थी। जबकि जिठानी के काले कलूटे जो लड़के थे वो भी बड़ा सम्मान पाते थे। उनको अच्छा भोजन मिलता खाने के लिए, और पीने के लिए दूध मिलता, और सब कुछ, उनको काम भी नहीं करना पड़ता। जिठानी बैठी रहती, जेठ भी कोई ज़्यादा बढ़िया काम मतलब सहयोग नहीं करते घर परिवार में, खेती बाड़ी में। लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति ही सारे कामों में खटते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मी को कोई ज़्यादा मान सम्मान सास की निगाह में नहीं था, क्योंकि सास चाहती थी कि लक्ष्मी के भी बेटे ही हो। और ये बेटे की चाहना हमारे समाज में आज से नहीं है भाई, कई सालों से, हजारों सालों से ये चली आ रही है कि हिंदू समाज में अगर बेटा ही पैदा होगा तो वो ही कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे स्थितियाँ बदल गई हैं। बेटियाँ भी अपने पिता का, अपने कुल का नाम रोशन करती हैं, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं? वो तो नहीं समझते हैं। वो तो आज भी चाहते हैं बेटा हो, भले बेटा नालायक ही हो, भले बुढ़ापे में माता और पिता के साथ वो दुर्व्यवहार ही करे, लेकिन उनको बेटा चाहिए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपने परिवार की बात में भी देखता हूँ, वहाँ भी ये मानसिक स्थिति है। अपने आसपास, अपने समाज में देखता हूँ, वहाँ भी ये स्थिति है। मेरे गांव में, मेरे शहर में देखता हूँ, वहाँ भी ये स्थिति है। और संपूर्ण देश में भी हालात ऐसे ही हैं। आज भी बेटों के लिए हम मरे जाते हैं, और लगातार किसी के घर में 4-4 पुत्रियाँ हो जाती है, 5-5 पुत्रियाँ हो जाती है, उसके बावजूद भी बेटा नहीं होता। 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे जाके बेटा होता है। तो उस बुढ़ापे में पैदा हुए उस लाडले बेटे को इस तरह से पाला जाता है जैसे कि वो कोई राजकुमार हो, जबकि लड़कियों को ऐसे पाला जाता है जैसे कि वो घर की नौकरानी हो, अनचाही वो हो। तो ये भेदभाव हमारे समाज में अभी तक मिटा नहीं है, गाहे बगाए ये नज़र आ जाता है, आज भी आ जाता है। तो लक्ष्मी के साथ उस युग में, यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य के आसपास, 1950 के आसपास का ये दृश्य है। 40-50 के आसपास, जब आज़ादी भी नहीं मिली थी, ऐसे समय का ये दृश्य है। तो उससे भी पहले का दृश्य हो सकता है, क्योंकि महादेवी जी ने अपनी युवा काल में ही ये संस्मरण लिखा है। तो उस समय तो ये 1930 के आसपास बैठता, 30-35 के आसपास का समय बैठता। तो ऐसा समय, यानी आज के लगभग 80-85 वर्ष पहले तो क्या स्थिति रही होगी, आप और हम सब समझ सकते हैं। और आज भी ये स्थिति कोई ज़्यादा बदली नहीं है। आज भी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, ये राग आपको सब जगह सुनने को मिलता है। लक्ष्मी ने जब इस स्थिति को सब अच्छी तरह से समझा और देखा कि सारा काम मैं करती हूँ, सारा जो खेती बाड़ी है वो मैं संभालती हूँ, मेरे पति संभालते हैं,
और फिर भी मेरे साथ ये भेदभाव होता है, तो वो पति से कहती है कि क्यों न हम अलग हो जाएं। और एक शब्द आता है इसमें, इसी पैराग्राफ में, अलगोजा कर लें। अलगोजा करने का मतलब है कि बंटवारा कर लें, ज़मीन का, घर का, सबका बंटवारा कर दें, जितने संसाधन हैं दोनों भाइयों में बंट जाए। ये बंटवारा करने के लिए वो अपने पति से कहती है, पति अपने बड़े भाई से, माँ से कहता है, और आखिर वो बंटवारा उनका हो जाता है, उनके हिस्से की ज़मीन उनको मिल जाती है। लक्ष्मी मेहनती थी, उसके पति भी मेहनती थे, और इसलिए वो अपने जो हिस्से के जो खेत थे, उन खेतों में वो जमकर मेहनत करते हैं, और जब जमकर मेहनत की जाती है तो फल भी ही उतना अच्छा मिलता है, और उनको बहुत जल्दी ही उनका घर संपन्न घर हो गया, और दोनों पति पत्नी अपने 3 बच्चियों के साथ आनंद से अपने वहाँ रहने लगे। लेकिन सब अच्छा नहीं होता जीवन में, कष्ट पता नहीं कहाँ से चुपके से घुस जाते हैं। लक्ष्मी के पति ने समकालीन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे बड़ी पुत्री का विवाह भी बहुत जल्दी ही कर दिया। पड़ोस के गांव में एक योग्य लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया, और विवाह करने के उपरांत एक दिन यह आया कि उस लक्ष्मी के पति की आकस्मिक मृत्यु हुई। अचानक इस संकट से लक्ष्मी घबराई नहीं। लक्ष्मी ने उस परिस्थिति को पूरा संभाला। उस समय लक्ष्मी की आयु क्या थी? मात्र 19 वर्ष। जब वो विधवा हो गई, 19 वर्ष की आयु तो हमारे खेलने की और खाने की वर्तमान बच्चों की ये है। अभी तो पढ़ रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला बच्चे आप में से कोई 19 वर्ष के होंगे, बेटियां भी 19 वर्ष की होगी, और ये 19 वर्ष की आयु में 3 बेटियों के साथ, एक बेटी की शादी हो चुकी है, 2 बेटियां अभी कमा रही है, 3 बेटियों के साथ लक्ष्मी विधवा हो जाती है। ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। ऐसे में उसके जेठ और जेठ के लड़कों ने सोचा कि बड़ी छोटी उम्र में ये विधवा हो गई है, ये जरूर कोई ना कोई दूसरा विवाह कर लेगी, और धीरे धीरे वो अपनी इस मंशा को उस पर जाहिर भी करते हैं। और जब जाहिर करते हैं तो बात लक्ष्मी के कान में पहुंचती है, तो वो सीधा उनको कहती है कि मैं कोई कुतिया या बिल्ली नहीं हूँ जो कभी इस घर में गई, कभी उस घर में गई और चली जाऊँ। मैं यहीं रहूँगी, अपने पति के घर में रहूँगी, और तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी, यानी कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जेठ का और उसके बेटों का उद्देश्य ये था कि लक्ष्मी दूसरा विवाह कर ले, लक्ष्मी की बेटियां उसके साथ चली जाए, तो अपने छोटे भाई की बची हुई ज़मीन और मकान पर उनका हक हो जाएगा। ये ज़मीन को हथियाने का ये षड्यंत्र आज भी समाज से गया नहीं है। आज भी लोगों के दिमाग में ये षड्यंत्र अभी भी काम करता है। आज भी होता है ऐसा कि किसी भाई के अगर पुत्र नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई या उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया, तो उसके दूसरे भाई उसकी ज़मीन को हथिया लेते हैं। या आज भी होता है, पहले भी होता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समाज का चलन है ये। लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूँगी। और उन्हें लगा कि ये इन लोगों को स्पष्ट रूप से एक संदेश देना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, एक गुरु, जो ज्ञानी गुरु थे, उन गुरु से उन्होंने गुरु मंत्र लिया और गले में कंठी माला धारण की, और अपने जो लंबे केश थे उन केशों को भी मुंडवा लिया। अब आप देखिए, 19 वर्ष की आयु में जो युवा काल ही होता है, उसमें केश मुंडवा लेना और गुरु मंत्र ले लेना, कंठी माला धारण कर लेना, ये लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं कहीं कोई शादी विवाह के बंधन में नहीं बंधने वाली हूँ, मैं यहीं रहूँगी, तुम इस मेरे इस संदेश को समझ लो। तो उनके सारे के सारे अरमानों पे पानी फिर गया। फिर उसने प्रयास करके अपने बड़े दामाद और बड़ी बेटी को अपने पास रहने के लिए बुला लिया, ताकि अपनी ज़मीन का वो अच्छी तरह से देखभाल कर सके और उनके
वहाँ रहने से जेठ को कोई जमीन हथियाने का अवसर नहीं मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य कभी भी साथ इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। लक्ष्मी का दामाद और बेटी दोनों साथ रहे, कुछ दिन बीते और लक्ष्मी का दामाद भी अचानक एक दिन चल बसा और उसकी बेटी विधवा हो गई। फिर जेठ और जेठ के लड़कों को ये अवसर मिल गया कि क्यों न चाची तो अब शादी कर नहीं रहेगी, वो तो सन्यासीन हो गई है, मतलब कंठी माला धारण कर चुकी है, क्यों ना इस बहन की ही कहीं शादी करवा दी जाए और शादी करवाने के बाद में इसको यहाँ से विदा करवा दिया जाए और विदा कर देने से फिर कोई नहीं रहेगा वारिस, तो हम इस जमीन पर कब्जा लेंगे। और इसी षड्यंत्र को पूरा करने के लिए उन्होंने एक अपने ही रिश्ते के साले को वर बनाकर बहन के सामने पेश किया, जिसकी शक्ल सूरत, जिसके व्यवहार और चाल चलन को देखकर उसने लड़की ने मना कर दिया, क्योंकि वो भी तो लक्ष्मी की तो बेटी थी, उनकी सारी चालों को वो समझती थी, उनके सारे षड्यंत्र को वो जानती थी। उसने उनको मना कर दिया और मना करने के बाद उनको लगा कि यार ये तो हमारी सारी योजनाओं पे पानी फिर रहा है। तो एक दिन उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करने के बाद षड्यंत्र क्या किया कि जब लक्ष्मी घर पे नहीं हो, वो अपनी चाचा की बेटी यानी बहन जब घर पे हो, तब उसी साले को उसके घर भेज दिया जाए और उसको कमरे में बहन के साथ बंद कर दिया जाए और बाहर से कुंडी लगा दी जाए। देखिए, जमीन हथियाने के लिए भाई यानी कि ताऊ के बेटे अपने चाचा की बेटी के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र हमारे समाज में ही होते हैं भाई, और अभी भी होते होंगे, ऐसे हो रहे हुए हैं ऐसे षड्यंत्र। और उसको दोनों को कमरों में एक दिन बंद कर दिया जाता है। जब कमरे में बंद कर दिया तो लक्ष्मी की बेटी चतुर थी, चालाक थी, ताकतवर थी। उसने उस लड़के को कमरे के अंदर ही अच्छी तरह से मारा, उसकी ठुकाई की, पिटाई की और दरवाज़ा खोल कर वो बाहर आ गई। और लूलहान हालत में वो अनचाहा वर जो ज़बरदस्ती कमरे में बंद घुस गया था, उसको मतलब भागना पड़ा वहाँ से। तो देखिए, ज़मीन के को हड़पने के लिए यो प्रयास यहाँ उसके जेठ और जेठ के लड़कों ने किया, वो प्रयास भी अब विफल हो गया। अब बात ये हुई कि भाई लड़की के कमरे में एक लड़का घुस गया, वो थोड़ी देर के लिए बंद रहे, तो समाज की पंचायत तक बात पहुंचती है। और समाज की पंचायत में जब ये बात जाती है तो लड़की ने कहा कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने उसको मारा है, मैंने उसको ठोका है, उसको लहूलुहान किया है और मैं उसको घायल करके बाहर, घर से बाहर फेंका है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है वो। लेकिन पंचायत के जो बुजुर्गान थे उन्होंने कहा कि देखिए, गांव है और इस गांव की ये मर्यादा है कि कोई लड़का लड़की अगर कुछ देर के लिए, अगर युवा लड़का लड़की कुछ देर के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं तो फिर वो उनको अच्छी तरह से, अच्छी निगाह से नहीं देख सकते हैं। तो अब तुम लोगों को दोनों को, तुम विधवा हो और तुम दोनों को अब पति पत्नी के रूप में ही रहना चाहिए। और इस तरह से एक अनचाहा पति लक्ष्मी की बेटी को स्वीकार करना पड़ा। मन से तो उसने स्वीकार नहीं किया, गांव की पंचायत की उस मर्यादा का पालन करते हुए उसने उसको पति के रूप में माना, वो पति के रूप में साथ रहने लगा। और इस तरह से लक्ष्मी की ज़िंदगी जो शुरू से ही ससुराल में आने के बाद से ही कष्टों में भी बीत रही थी, और एक नया कष्ट शुरू हो गया, क्योंकि लक्ष्मी ने कुछ दिन ही पति के साथ अच्छे दिन बिताए थे और वो छोटी उम्र में वो विधवा हो गई थी। उसके कष्ट भरे दिन लंबे थे, सुख भरे दिन कम थे। और ये सुख भरे दिन कब बीत गए, कब उसके पति की मृत्यु हो गई, उसकी बेटी जो छोटी आयु में थी वो भी विधवा हो गई। इस तरह से लक्ष्मी का जीवन कांटों में ज़्यादा था, फूलों में कम था, आनंद में कम था, कष्टों में ज़्यादा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो हौसले से डटी रही, कभी उसने
अपने आप को हताश महसूस नहीं किया, हारा हुआ महसूस नहीं किया, कमज़ोर महसूस नहीं किया। जीवन में जैसी भी परिस्थिति आई उसका डट कर मुकाबला किया, किसी के सामने रोई नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं, अपने स्वाभिमान को उसने हमेशा कायम रखा। और जब जेठ और जेठ के लड़कों ने षड्यंत्र करके उसको दूसरी शादी करने के लिए उकसाने की कोशिश की, तब भी उन्होंने उसको करारा जवाब दिया। ऐसे में हम देखते हैं कि लक्ष्मी अब कितनी हिम्मती है, परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए वो कितना जूझती है और डटकर मुकाबला करती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में कहानियाँ लिखी जाती है भाई। अगर लक्ष्मी के व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो महादेवी जी उसके ऊपर क्यों संस्मरण लिखती। महादेवी जी ने लगा कि हाँ, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में साहित्य में लिखा जाना चाहिए, लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए, और इसी के लिए लक्ष्मी के बारे में उन्होंने अपना ये संस्मरण लिखा। संस्मरण बहुत लंबा है, इसलिए हम आज का व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं, ताकि आगे का जो इसका भाग है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज तक हमारा ये व्याख्यान यहीं हम ख़त्म करते हैं। चलो फिर अगले व्याख्यान में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।